मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अभी सबसे ज्यादा बिहार में किसी बात की चर्चा है तो वो है जमीन को लेकर। क्योंकि सरकार सरकारी जमीनों को चिन्हित करके उनको अपने कब्जे में ले रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है और उसमें और भी कई तरह के मामले हैं, जैसे बेतिया राज के जमीन का मामला और अन्य कई विवाद। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई लड़ाई या बेतिया राज की ज़मीन की ही बात करें, तो बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं, जो जब आपके ज़मीन पर कोई नोटिस आता है या कोई झगड़ा होता है, आपसी विवाद होता है, बँटवारे का मामला होता है, तो आप बहुत मेहनत करके खोज-खाज के निकालते हैं कोई दस्तावेज। लेकिन दस्तावेज आपके हाथ में आने के बाद भी एक तरह से कहें कि आप शून्य में होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या है, नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह जो जिस लिपि में वो दस्तावेज है, उसकी जानकारी आपके पास, हमारे पास नहीं होती है और वो है कैथी लिपि। और कैथी लिपि की जानकारी नहीं होने से या पुराने दस्तावेज जो कैथी लिपि में हैं, उसके चलते सच पूछें तो बहुत से ऐसे विवाद हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं और उसका निपटारा नहीं हो पाता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक अहम फैसला लिया है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से भूमि विवादों को समाप्त करने में, आपसी झगड़ों को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। साथ ही राजस्व से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी किसी का मामला है, उसमें लाभप्रद हो सकता है और इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये क्या मामला है और सरकार ने क्या फैसला लिया है, इसकी बात करेंगे। मित्रों, आपको याद होगा, जब भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ था, तो किस कदर लोग, एक तो वहाँ पे अफ़वाह भी बहुत फैले हुए थे कि जिसके पास कागज़ नहीं होगा, उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी और तमाम तरह की बातें थी, जो आज भी है। तो उस समय लोग दस्तावेज निकाल रहे थे और पता चल रहा था कि बहुत पुराना दस्तावेज है, दादा परदादा का है। अ, आज के डेट में वो कई हिस्सेदारों में बँट चुका है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ या उसका जो प्रॉपर मलकियत होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। तो जब वो दस्तावेज खोजा जा रहा था तो दस्तावेज को पढ़ने वाला कोई नहीं था और दस्तावेज में मूल रूप से लिखा क्या है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, सारे लोग अंधेरे में थे और इसको लेकर बड़ा हाय तौबा मचा था। और सरकार भी इस बात को समझी। आपको याद होगा कि उस समय जो कर्मी थे, जो सर्वेक्षण, विशेष भूमि सर्वेक्षण में लगे हुए लोग थे, उनमें से बहुत से लोगों को सरकार ने कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिया था। हालाँकि प्रशिक्षण वो 1 सप्ताह का था, एक उसकी लिपि कैसे लिखी जाती है, इसकी एक सूची तैयार कर दी गई थी और उन लोगों को सर्वेक्षण के लिए भेज दिया गया था फील्ड में। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। 7 दिन के प्रशिक्षण में पूरी लिपि का ज्ञान होना और उस आधार पर दस्तावेज़ों को सही ढंग से उसका अनुवाद कर समझना, यह बूते के बाहर की चीज़ थी और जो विवाद था वो यथावत बना रह गया था। अब जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा हैं, वो बने हैं, उनके बाद ये उनके संज्ञान में मामला गया कि कैथी लिपि में जो दस्तावेज है, उसके चलते विभागीय काम में बहुत परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये कि एक तो विवादों का निपटारा नहीं हो रहा है, लंबे समय से अटका हुआ है और दूसरी परेशानी ये कि सरकार सारे दस्तावेजों को डिजिटल कर रहा है। वैसी स्थिति में जो पुराने कागजात कैथी लिपि में हैं, उसको डिजिटल करना मुश्किल हो गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को, स्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह कि जितने भी दस्तावेज हैं, जो कैथी लिपि में हैं, या तो सरकारी दस्तावेज होंगे या निजी किसी का दस्तावेज होगा, तो उसके अनुवाद के लिए क्या व्यवस्था की जाए, इसी पर सरकार ने एक पूरी योजना बनाई है और उस पर काम हो रहा है।
सरकार ने कहा कि अब इसके लिए बाज़ाब्ते विशेषज्ञों की एक टीम तैयार किया जा रहा है विभाग द्वारा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कैथी लिपि के विशेषज्ञ हैं, उनकिया एक सूची तैयार कर रहा है और उन लोगों को बाज़ाब्ता प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण इस बात का कि जो भी दस्तावेज है, उसका सही ढंग से एकदम सटीक अनुवाद कैसे किया जा सके और वो प्रामाणिक हो, और इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। चूँकि देखिए जो कैथी लिपि के जानकार थे, आपको याद होगा, अ, हो सकता है कि आप में से बहुत मित्र हैं जो इसके भुक्तभोगी भी होंगे कि उस समय आपके पास दस्तावेज हाथ में आया जो कैथी लिपि में था। आपको बताया गया कि फलाना व्यक्ति है जो कैथी लिपि जानता है, आप उसके यहाँ जाते हैं, वो अनुवाद करके आपको देता है। मुँह-माँगा पैसा उस समय लिया जा रहा था और उस समय जो कैथी लिपि के जानकार थे, वो मालामाल हो गए थे। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो जानकार नहीं थे और वो भी उल्टा-सीधा अ, अनुवाद करके दे रहे थे, और उसका कहीं न कहीं जो काश्तकार है, जो रैयत है, उसपे आर्थिक बोझ तो पड़ ही रहा था, और जो विवाद निपटने वाला था, वो निपट भी नहीं पा रहा था, इसलिए कि अनुवाद भी सही नहीं था। मतलब कि वहाँ भी कहीं न कहीं एक विवाद फँसता जा रहा था। तो अब ये जो कहा गया है कि अ, ये जो लिपि है, इस लिपि को पढ़ने वाले, समझने वाले जो विशेषज्ञ होंगे, उन लोगों को एक उनकी सूची बनाई जाएगी और उनके द्वारा बाज़ाब्ते उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके द्वारा जितने भी कागज़ात हैं, उनको अ, अनुवाद उनका कराया जाएगा, जो कैथी लिपि में है, उसका अनुवाद कराया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा कि दाखिल-खारिज के जितने पुराने मामले अटके हुए हैं, जो कैथी लिपि के कारण अटका हुआ था, उन सारे चीज़ों का निपटारा हो जाएगा, सर्वेक्षण में सुगमता आएगी, जो मामले अटक रहे थे। सीमांकन को लेकर भी बहुत से मामले हैं, जो कैथी लिपि में हैं, अगर चौहद्दी कैथी लिपि में है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़मीन का सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं, और अन्य भी राजस्व से जुड़े अन्य काम हैं, जिसमें काफ़ी लाभ हो सकता है। ये जो विभाग द्वारा विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जा रहा है, इनको विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाना है और उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पुराने दस्तावेज़ों का सटीक और प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में कर सकें। और इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जो डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसमें भी लाभ होगा। चूँकि जो कैथी लिपि में है, उसका डिजिटलाइज़ेशन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक उसको हिंदी में अनुवाद नहीं किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका एक बड़ा लाभ होगा। इसको लेकर जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनका कहना है कि इस व्यवस्था से, मतलब ये जो अ, कैथी लिपि में जो दस्तावेज हैं, उनके अनुवाद करने के लिए जो विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जा रहा है, उसके पीछे एक और बड़ा कारण है, और वो ये कि उस स्थिति में एक सामान्य फ़ी देकर कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकेगा। मतलब रैयतों पर जो भारी बोझ है, जैसा मैंने बताया, मुँह-माँगा पैसा जब सर्वेक्षण शुरू हुआ था तो माँगा जा रहा था, जो कैथी के जानकार हैं। तो ये जो आर्थिक बोझ उन पर पड़ रहा था, अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, उससे उनको निजात मिलेगा। दूसरी बात कि जब इसका अनुवाद हो सकेगा तो वस्तु स्थिति सामने आएगी और बहुत से मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं, उनका भी निदान होगा। तो मंत्री का ये कहना है कि इससे रैयतों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही विभागीय काम में भी सुगमता आएगी, सरल होगा, आसानी से काम हो सकेगा और कार्यप्रणाली में भी इसका असर दिखेगा। चूँकि मंत्री महोदय का ये कहना है कि रैयतों के का जो अधिकार है, उसका सुरक्षा करना भी सरकार का काम है, और इसीलिए इस तरह का फैसला लिया गया है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई पैनल तैयार होता है और एक नॉमिनल फीस सरकार रख दे, तो जो लोग कैथी लिपि के दस्तावेज को लेकर यत्र-तत्र दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और उनको
सही ढंग से पता भी नहीं चलता है कि उस दस्तावेज में क्या लिखा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ होगी और निश्चित रूप से इसका लाभ रैयतों को भी मिलेगा। सरकारी काम तो सुगमता से होगा ही होगा, लेकिन रैयतों को भी इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार ने ये जो योजना लाई है या जो करने जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य योजना है। इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है? ज़रूर बताएँगे। देखते रहें मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।